हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी त्योहार के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन यानी धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देवता की पूजा का विधान है। धन त्रयोदशी का संबंध धन से नहीं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है, ताकि हमारे घर परिवार पर कोई संकट उत्पन्न ना हो, सभी लोग निरोगी रहें। इसीलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। इस दिन गणेश, लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं धन त्रयोदशी वाले दिन किस तरह से करने चाहिए हमें भगवान धनवंतरी की पूजा। जैसा कि आप जानते हो, इस समय बीमारियों का समय चल रहा है। आए दिन हम या हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य इन बीमारियों से जूझता ही रहता है, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई भी धन नहीं है। तो धनवंतरी देवता की पूजा करके हम अपने परिवार रूपी धन को किस प्रकार से स्वस्थ कर सकते हैं, उनके आने वाले समय को हम किस प्रकार से निरोगी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धनवंतरी भगवान की पूजा का विधान। धनतेरस की जो पूजा है वो प्रदोष काल या फिर वृषभ काल में होनी चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। पूजा की सामग्री में आपको 5 घी के दीपक, फूल, मिठाई, खील, बतासे और दान करने के लिए कुछ अनाज जरूर लेना चाहिए। एक नया बर्तन ले सकते हैं, नया बर्तन नहीं तो मिट्टी के बर्तन में भी आप अनाज या मिठाई रखकर दान कर सकते हैं। पंचामृत है, रोली, चावल, इनके अतिरिक्त कुछ औषधियां आपको जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि पुदीना है, तुलसी के पत्ते हैं, लौंग है, इलायची है, यानी हर्बल जड़ी बूटियां भी आप इस पूजा की थाली में रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। अब पूजा की सभी सामग्री को एक थाली में रख लीजिए। अपने घर के ईशान कोण को पवित्र करके एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछाकर धनवंतरी भगवान की फोटो रखिए। अगर फोटो, मूर्ति या तस्वीर नहीं है आपके पास तो धनवंतरी भगवान का नाम लिखकर किसी कागज पर भी वहां रख सकते हैं। इसके बाद में आपने जो 5 दिए लिए थे उन 5 दियों को जलाना है। अनाज की एक ढेरी बनानी है, उसके ऊपर एक जल का कलश भरकर रखना है। पंचामृत आप वहीं पर रखेंगे, यानी सारी सामग्री आपको उसी चौकी के आसपास रखनी है। उसके बाद में 5 दिए जलाने के बाद परिवार सहित वहां पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की 5 मालाओं का जाप करना है। उसके बाद ये 5 दीपक आपको 5 जगह पर रखने हैं, यानी एक धनवंतरी भगवान का दीपक, एक अपने घर के मंदिर में, एक तुलसी माता का, एक घर के मुख्य द्वार पर, एक जल के लोटे पर दीपक रखेंगे। अगर गौशाला कोई पास में है तो वहां पर रखेंगे, यानी 5 दीपक अलग अलग जगह पर आप कहीं पर भी रख सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको पंचामृत का प्रसाद खुद भी लेना है और सभी परिवारजनों को देना है। जो अनाज आपने रखा है वो अगले दिन किसी गौशाला में किसी ब्राह्मण या गरीब को दान कर सकते हैं। अगर बर्तन के साथ ही दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो आपने जितना भी अनाज जैसे भी रखा है वो उसको उसी प्रकार से दान कर दें। इसके बाद जो आरोग्य संबंधी चीजें आपने रखी थी, जैसे तुलसी, पुदीना, ये सभी अपने उपयोग में ले सकते हैं। हर्बल चीजें लेनी है आप, हल्दी की गांठ है, धनिया है, यानी कि जो हमारे रसोई में यूज होते हैं मसाले, वो भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में आते हैं। तो आप इस तरह से धनवंतरी भगवान की पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करें। यकीन मानिए, जब आप इसमें महामृत्युंजय मंत्र की चमत्कारी ऊर्जा डालेंगे तो ये सभी चीजें आरोग्यवान हो जाएंगी। और उस पूजा के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी है, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो धनतेरस का जो पर्व है वो धन से जुड़ा हुआ ना होकर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस दिन धन से संबंधित चीजें यानी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको इन सब चीजों के साथ साथ कुछ आरोग्य की चीजें भी जरूर खरीदनी चाहिए, जैसे कि आप तुलसी का गमला ला सकते हैं। इस दिन आप एलोवेरा या फिर पुदीने का कोई प्लांट ला सकते हैं। आप इस दिन लौंग, इलायची, जायफल, इसके साथ साथ धनिये, इस तरह की चीजें भी जरूर लेकर आएं। अगर आप कोई बर्तन लेने जा रहे हैं तो पीतल का बर्तन जरूर लेकर आइए, क्योंकि पीतल भगवान धनवंतरी से संबंधित है, क्योंकि इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर, जो कि पीतल का था, उसको लेकर ही प्रकट हुए थे। तो इस दिन आप चाहें तो सामान के साथ साथ आरोग्य की चीजें भी जरूर लेकर आएं और धनवंतरी भगवान की पूजा जरूर करें।
कहा जाता है कि धनतेरस पर जो भी काम किया जाता है वो 13 गुना अधिक फलदायी साबित होता है। तो इस दिन आपको कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से बचकर रहना चाहिए। जैसा कि इस दिन आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन आपको कुबेर या लक्ष्मी यंत्र खरीद कर इसी दिन से अभिमंत्रित करना शुरू कर देना है और दीपावली के अगले दिन इस यंत्र को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इस दिन आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, दवाइयों का दान कर सकते हैं। इस दिन जितना दान पुण्य किया जाएगा वो 13 गुना अधिक फलदायी साबित होगा। दीप दान करें, भूखों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें, तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उजाला भर देगा। 13 गुना अगर आप पुण्य चाहते हैं तो इस दिन अच्छे काम करिए। क्रोध, झूठ, छल या नशाखोरी से इस दिन दूर रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन को आप अगर अच्छा बना लेंगे तो पूरे साल आपके घर में खुशियां दस्तक देती रहेंगी।